हिमाचल में और इस संस्थान ने सिर्फ हिमाचल के नहीं पूरे देश के लिए और बाकी दुनिया के लिए काम किया है। कितनी अलग अलग तरीके की वैरायटी, काफी डाइवर्सिफिकेशन आया, क्योंकि कॉमर्शियल एस्पेक्ट जो वैल्यू चेन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और हर चीज में इसकी जो डिमांड है उसकी डायरेक्शन में रिसर्च हो रहा है। तो बहुत सारी वैरायटीज आई है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप भी रहा है, तो उसके ऊपर भी लगातार काम करते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेटलाइट का हॉटस्पॉट है, तो वहां पे जितना भी जर्म प्लाज्म है उसकी स्क्रीनिंग करके, और जो उसमें से बेस्ट है कि इसमें नहीं आएगा उसको आगे लेके जाए, तो उसके लिए भी। लेकिन संस्थान ने बहुत सारे नए कदम उठाए हैं। भविष्य की जो दिशा है उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी जीन एडिटिंग पे काफी अच्छा काम शुरू हुआ है। यहां पे जो काम है, जो रोग फ्री आलू किसान को कैसे मिले, कैसे पहुंचे, उसका जो काम है बहुत ही अद्भुत है। उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। एरोपोनिक्स के द्वारा जो टेक्नोलॉजी बनी है और उसके जो बीज के लिए हेल्प हो रही है वो भी अद्भुत है। मुझे लगता है कि हम अभी के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को भविष्य के लिए भी तैयार कर रहे हैं, और उसी दिशा में ये संस्थान दिन रात काम कर रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली इस संस्थान का काम देख के, जान के, क्योंकि मेरी तो पहली विजिट है इस संस्थान में, और मैं बहुत प्रभावित हुआ कि इतना अच्छा काम हमारा संस्थान, पता था लेकिन आके देखने पे और ज्यादा पता चलता है, और अभी दोपहर बाद में जाके खेतों में और देखेंगे। मुझे लगता है कि यदि विश्व में हम लोग हमारे संस्थान का काम, जो विज्ञान, जो नया साइंस हो रहा है उसको देखते हैं तो हम टॉप में आते हैं। तो मेरे सारे वैज्ञानिक साथियों को बधाई, और हम हमारे जितने भी आलू से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अब चर्चा करने वाले हैं। हम एक तरफा नहीं चलते, हम वो नहीं करते कि हमें जो पता है हम करके और वहां ले जाए। हम डिमांड ड्रिवन रिसर्च में फोकस करते हैं। भारत सरकार का यही फोकस है कि किसान की जरूरत क्या है उसके हिसाब से हमें अनुसंधान करना है। तो किसान से और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जान के और हमारे अनुसंधान की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए उसको निर्धारित करते हैं। तो अभी स्टेक होल्डर से बात करेंगे और नया क्या करना है, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत मैं आपको बताया कि पहले तो काम हम वो करते हैं कि किसान को ऐसा बीज मिले कि उसमें रोग कीट आने की संभावना ही कम हो, वही ये संस्थान कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहीं आता है तो उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस हम करते हैं। अंधाधुंध खादों का या पेस्टिसाइड का यूज ठीक नहीं है, न किसान के लिए ठीक है, न खेत के लिए ठीक है, न पर्यावरण के लिए ठीक है, न देश के लिए ठीक है। और अभी इस समय हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सारे संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज कैसे हो उसके लिए एक पूरा नेशन वाइड कैंपेन चला रहे हैं, कर रहे हैं। ये संस्थान भी कर रहा है, सारे लोग कर रहे हैं कि अंधाधुंध उपयोग ठीक नहीं है। ज्यादा डालने से ज्यादा उपज नहीं आती, ये बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। यदि कमी जिंक की है और डाल दो यूरिया का बैग तो उल्टा असर पड़ेगा। तो वो सब चीजें, क्योंकि नॉलेज का कई बार अभाव होता है तो उसके कारण भी है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। सर अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है आलू का है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूरा फोकस जितना भी हम अनुसंधान कर रहे हैं वो जलवायु अनुकूल खेती के लिए ही कर रहे हैं। जितनी हम वैरायटीज की बात करते हैं उसमें क्लाइमेट रेजिलियंस का ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए पिछले 5-7 साल में आपने देखा होगा किसी न किसी तरीके की क्लाइमेट चेंज रिलेटेड परिस्थिति आ रही है देश में। उसके बावजूद भी देश का खाद्यान्न का, हॉर्टिकल्चर का, हर चीज का उत्पादन जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका मतलब यही है कि क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज, सरकार की जो नीतियां हैं और किसान की जो मेहनत है
वो मिलके काम कर रही है। हम तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भारत कैसे क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर को लेके आगे बढ़ रहा है, बाकी भी सीख सकते हैं यहाँ से। सर मार्केटिंग मार्केट तो चिंता होती है, मार्केट लिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान को मार्केट से लिंक करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हम लोग भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट बेस्ड यदि वैरायटी है कि मार्केट में किसकी डिमांड है, वो हम रिसर्च करते हैं। बट अदरवाइज मार्केट के लिए बहुत सारा काम भारत सरकार का है और मार्केट पे वो काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में है, मंत्रालय भी है, वो लोग काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक का कितना है ये परसेंटेज का आइडिया नहीं है, कुछ प्रोपोर्शन है, कुछ एरियाज हैं, स्पेसिफिक एरियाज है जहां मार्केट से लिंकेज किसानों का ऑलरेडी हो गया है, बट लार्जर एरिया में ऑर्गेनिक अभी नहीं है। मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड, सिर्फ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात नहीं है, इंटीग्रेटेड अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है। टू मच और टू लिटिल दोनों ही गड़बड़ है, तो हमें बीच का रास्ता चाहिए जिससे जमीन का, पर्यावरण का स्वास्थ्य खराब ना हो, लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो, वो होना चाहिए। लेकिन कुछ एरिया में है, अब वो छोटा एरिया है तो मेरे एग्जैक्टली नंबर उसका नहीं पता कितना है।